सारे पाकिस्तान में नॉर्थ से लेके केपीके में भी जो कुछ हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुए या बारिशों की वजह से हुआ, वहाँ भी तमाम तर दरिया जो थे उनके धारे के अंदर उनकी जो जुरिस्डिक्शन थी, दरियाओं की अपनी जुरिस्डिक्शन, उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था। जनाब स्पीकर, बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा हैं। पंजाब में तो है ही नहीं है। हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं। एक जामे, पोटेंट, रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको चाहिए। चलिए, इदराक हो रहा है अगर सीनियर वजीर साहब को, तो होपफुली कुछ तब्दीली नजर आएगी। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की रूह हैं। ये सियालकोट के मनाजिर हैं और अस्तगफिरुल्लाह, ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जल्जला आया है। वैसे जल्जला और सैलाब में कोई खास फर्क तो अब हमें वैसे नहीं नजर आ रहा। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, जिस शिद्दत से आती है तो हाल फिर यही होता है। लुक एट दिस प्लेस, दिस इज सियालकोट, बस देख लीजिए। अच्छा, अब चेयरमैन एनडीए में हमारे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब जिस तरह माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर है, हमें हर 2-3 महीने बाद किसी नए चैलेंज का सामना होगा। मतलब सर्दी में हमारे अलग चैलेंजेस होंगे, हमारे गर्मी में अलग चैलेंजेस होंगे, बरसात में हमारे अलग चैलेंजेस होंगे। हाउ डू वी डील विद दिस? वैसे चेयरमैन एनडीए में क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जरा एक दफा सुनना है। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैजर्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून। तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। तो जैसे हमने अभी बात की कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है। और जैसे मुतल्लिका डिसीजंस फोरम पे बार बार हमने ये बात दोहराई भी है, अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। अच्छा जी, अभी तो हम ज़ाहिर है फ्यूचर जो होगा वो तो होगा ही, मतलब उसकी क्या प्लानिंग है इस पे हम सबकी निगाह है और हमें सवाल पूछना चाहिए अपने हुक्मरानों से। और ये सवाल सिर्फ सैलाब के दिनों में या फिर शदीद गर्मी के दिनों में या फिर जब सर्दी में बारिश नहीं होती है, जो सर्दी की बारिश होती थी उन दिनों में नहीं पूछना चाहिए। अदरवाइज भी हमें ये टॉपिक शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली डिस्कशन ऑन मेनस्ट्रीम मीडिया, ऑन सोशल मीडिया, एवरीवेयर। और अब्दुल्ला, अब हम कहते हैं ना कि पीस टाइम्स में ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पीस टाइम्स में करनी चाहिए। अच्छा, इमरान चौधरी मुल्तान से हमें बता रहे हैं, मुल्तान की तरफ सैलाबी रेला बढ़ रहा है। अमजद सईद कमालिया से हमें ज्वाइन की है और अदनान मुश्तबा ने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया जी। अदनान मुश्तबा के पास सबसे पहले चलते हैं। अदनान साहब, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा, मुजफ्फरगढ़ में अभी क्या सूरत हाल है अतराफ में? कल से अब तक पानी की सतह में कुछ कमी हुई है? कितने देहात मुतासिर हुए हैं? अदनान साहब। मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरगढ़ में कल से पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। रंगपुर का इलाका के दरिया के नाम मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एरिया मुतासिर हो रहा है वो रंगपुर, जीवाना बंगला, चकराजी है और इसके अलावा मौजम मकसूदपुर है। रंगपुर का नवाई मौजा है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तो इंतजामिया को एक वक्त 7-8 लाख क्यूसिक का रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उस पानी के बहाव में थोड़ी कमी हुई बात हुई है। और हर करीमों में जो आखिरी गेज जो सबसे ज्यादा थी वो 5,51,000 तक गेज रिपोर्ट की गई। उसके बाद जो है वो हर करीमों के जरिए मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हुआ। इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो रामपुर के मकाम पर बहुत ज्यादा मकदार में सैलाब रिपोर्ट किया जा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता मुजफ्फरगढ़ की शहर की तरफ बढ़ेगा और सुनकी, चक्रवाड़ी, इसके अलावा दोआबा, वहाँ के जो हैं वो जेर आब आएंगे। लेकिन रंगपुर का इलाका बहुत शदीद मुतासिर है, ज़ाहिर है कम्युनिकेशन भी मुतासिर है क्योंकि सिग्नल्स भी कहीं ड्रॉप हो रहे हैं। अभी अदनान आपकी भी क्लियर आवाज बनी हुई है, वी ट्राई टू फिक्स दैट। अमजद सईद से बात करेंगे कमालिया से। अमजद, हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हालात हैं कमालिया में और जरा डिटेल में बताइएगा, क्या इवैक्यूएशंस वगैरह भी कोई हुई हैं? रिलीफ सेंटर्स के हवाले से इन्फॉर्म कीजिए।
हाँ जी बिल्कुल, जो भारत की जानब से दरियाए रावी में सैलाबी रेला छोड़ा गया था 2 लाख से जायद क्यूसेक का था, वो कल कमालिया के मकाम पर पहुंचा है और इस वक्त भी कमालिया से गुजर रहा है। उस रेले के बायस 80 से जायद देहात है जो मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुके हैं और 70,000 के करीब लोग जो है वो इस रेले की वजह से मुतासर हुए हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो पहले ये समझते थे कि दरियाए रावी में पानी आता है, इस मरतबा भी इतना पानी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ की जो देही आबादी है वो कम पढ़ी लिखी है। तो उनका ये कहना था कि हम इसमें ही अपने घरों में ही रहेंगे। ताहम पाक फौज की जानब से जब रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयाँ की गई तो उनको भी निकाला गया और उनके माल मवेशियों को भी निकाला गया। और मैं ये बताता चलूँ कि 60,000 के करीब मवेशियों को पाक फौज रेस्क्यू इदारों ने बर वक्त रेस्क्यू किया। इस वक्त भी मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ, सुबह 3 बजे के बाद कमालिया का नवाही गांव है खानदा चक, वहां से कॉल मसूल होती है कि एक छोटी आबादी है, यहाँ पर खवातीन बच्चों समेत 50 के करीब अफराद इस वक्त भी मौजूद है। तो इसकी फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम मौका पर पहुंचे और पाक फौज और रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया और उनको 50 बच्चे, जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, बुजुर्ग भी थी, तो उनको रेस्क्यू की गया। इस वक्त भी कमालिया के बेशतर ऐसे देहात है जिनमें लोग निशेबी इलाकों में अब भी मौजूद है, छतों पर पनाह लिए हुए हैं। तम आज जो रेस्क्यू की जानब से इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी इजाफा किया गया है और जो नजदीकी इलाके से हैं वहां से भी इमदादी टीमों को बुलाया गया है। अब इन लोगों को जब निकाला जा रहा है, अमजद ये बताइएगा, जाहिर है कुछ लोगों को निकाला जा चुका है, कुछ लोगों को आगे निकाल दिया जाएगा जो लिटरली अभी छतों पे पनाह लिए हुए हैं, इन्हें कहाँ रखा जा रहा है? इमदादी रिलीफ कैंप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कायम किए गए हैं? स्कूलों में हैं या टेंट लगाए गए हैं? वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं या लोग रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं? सहूलियात कैसी हैं वहाँ पे? ये तकरीबन 20 के करीब कमालिया के इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं। ताहम इसमें ये आ रही है कि इनके माल मवेशी है वो हजारों की तादाद में है, तो कैंपों में शहरी जो है वो तो बैठ रहे हैं लेकिन जो इनके माल मवेशी है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह जो कमालिया के मुख्तलिफ बड़े कॉलेजेस है, ग्राउंड है या सरकारी अराजी है जो आबाद ना है, वहाँ पर इनके माल मवेशियों को रखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा इलाका पीर महल है, ये जो 2 लाख क्यूसेक का रेला है ये अब पीर महल की जानब बढ़ रहा है, वहाँ पर हेड सदनाई वाक़या है। इस वक्त पूरी जो जिले की इंतजामिया है वो हेड सदनाई पर मौजूद है क्योंकि तवक्का ये की जा रही है कि वहाँ पर मौजूद हेड जो बंद है माइसपुरा उसको आज किसी भी वक्त तोड़ा जाएगा ताकि जो पिछले इलाके हैं और पीर महल की आबादी है उसको महफूज बनाया जा सके। ठीक है अमजद, हमारे साथ ही रहिएगा। इमरान चौधरी के पास चलेंगे। इमरान साहब, जाहिर है सर्दन पंजाब मुल्तान के अतराफ के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा था, लाखों लोग यहाँ से बेदखल, मतलब जाहिर डिस्प्लेस होने की बात हो रही थी। अभी क्या स्टेटस है एज वी स्पीक? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सैलाबी रेले के मुतालिक बता दूं कि जो 8 लाख क्यूसेक का रेला कहा जा रहा था उसका जो दबाव है मुल्तान पर बढ़ना शुरू हो गया है। अब से 6 घंटे पहले रात 2 बजे ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड जो ब्रीचिंग सेक्शन बनाया गया था, इस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इस वक्त यहाँ पे जो लोकल गेज लगाई गई है वो 409 पॉइंट पर है और जिस वक्त वो 417 पॉइंट पर पहुँचेगी उस वक्त यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान का ये भी कहना था कि 18 घंटे लगते हैं बारूदी मवाद को नस्ब करते हुए और बारूदी मवाद को नस्ब करने का अमल जो है वो पाक फौज की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इस रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहम बारूदी मवाद नस्ब हो जाने के बाद टेक्निकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करेगी कि यहाँ ब्रीच करना है या नहीं करना, लेकिन ज़्यादा इम्कानात ये है कि यहाँ पर शगाफ डाला जाएगा। इस शगाफ डालने से मुल्तान शहर की आबादी को जहाँ महफूज बनाया जाएगा, वहीं पर जो लोगों की आमदोरफ्त है वो एक लंबे अरसे के लिए जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। गुज़िश्ता 2014 में भी जब यहाँ पर ब्रीच किया गया था तो 9 माह तक ये रोड जो थी ये मुअत्तल रही थी ट्रैफिक के लिए। और मैं बताऊं कि जब ये अब ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद हो चुकी है जिससे लोगों को परेशानी का जाहिर सी बात है सामना करना पड़ा है। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, लिया, कोटअदू और इसके अलावा मियाँ वाली और DI खान ये एक मेन शारा थी, इसकी ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। तो अल्टरनेट रूट कैसे है? जाहिर है बिल्कुल राब्ता तो नहीं मुनक़ता हो सकता। नहीं तो आप एक दफा इमरान जरा बेहतर समझाइए
जब शगाफ लगाया जाएगा तो क्या मतलब है, जिस रोड का जिक्र हो रहा है वो अंडर वाटर हो जाएगी? अरे वो तो फटी जाएगी, नहीं वो मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, उसको दोबारा से उसको रीबिल्ड करना होगा। जी बिल्कुल, ये रोड है, ये बेसिकली रोड जो है जिस वक्त ये हेड मोहम्मद वाला पुल बनाया गया था उस वक्त ये एक लंबी सड़क जो थी ये दरिया के अंदर बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक दरिया के पानी का जो बहाव था वो इस सड़क के साथ आके लगता है, जिसकी वजह से इस सड़क के ऊपर दबाव बढ़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो पीछे तक जो है वो पानी का दबाव बढ़ता है, जिससे जो अकबर फ्लड बंद, जो लास्ट फ्लड बंद है मुल्तान शहर और दरिया चनाब के दरमियान, वहां पर पानी का प्रेशर बढ़ता है। और ये जो लास्ट बंद है मुल्तान वाला, यहाँ पर अब पानी जो है वो ना सिर्फ टकरा गया है बल्कि उसकी सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई है। तो इसलिए भी सड़क को ब्रीच किया जाता है ताकि पीछे से जो है वो अकबर फ्लड बंद के ऊपर जो पानी का दबाव है वो कम किया जाए। अब आए कि इसका मुतबादल रास्ता, जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हेड मोहम्मद वाला चौक है वहां से एक सड़क सीधी मुजफ्फरगढ़ को जाती है, वो रास्ता खुला हुआ है। आपको मुजफ्फरगढ़ से फिर आगे बीजी खान जाना पड़ेगा और वहीं से टीपी लिंक के जरिए आप दूसरे रास्तों पर जा सकते हैं। तो ट्रैफिक को तकरीबन 70 किलोमीटर का ज्यादा रास्ता जो है वो करना पड़ेगा। अगर शेरशाह पुल, 2 ब्रीचिंग पॉइंट हैं, एक शेरशाह पुल भी है, अगर शेरशाह पुल को अभी वहां पर बारूदी मवाद नस्ब करने का फैसला नहीं किया गया लेकिन उनके प्लानिंग में है, अगर शेरशाह का पुल तोड़ा जाएगा तो फिर इस इलाके से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाएगा। The situation is very alarming, इमरान। मतलब अब ये बताइएगा, ये जो ब्रीच होंगे इससे कितने देहात, कितने मवाज़ात जो हैं वो पानी में आएंगे और कितने लोग हैं जिनको ऑलरेडी निकाल लिया गया है, या कितनी खड़ी फसलें हैं जो तबाह होंगी? देखें, अगर फसलों की बात की जाए तो वो इस वक्त हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और जो ज़्यादातर ये गन्ने की फसल है और कपास की फसल है। जी गन्ने की है, कपास की है और सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है बेट का एरिया है, यहाँ पर सब्जियां बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं, ज़्यादातर लोग सब्जियां काश्त करते हैं। तो सब्जियों की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। आम के बागात होंगे लेकिन आम के बागात सड़ जाएंगे, उनकी जो है फ्रूटिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रूट तो ऑलरेडी जो है वो उतर चुका है। तो ये होगा। अभी इस वक्त अगर ये तो है इस वक्त सैलाब की सूरत है, जिस वक्त ये ब्रीच करेंगे 140 मवाज़ात जो हैं वो मुतासिर होंगे और 4 लाख से ज़ायद लोग इंतजामिया के मुताबिक जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। इस वक्त जो नकल मकानी का सिलसिला था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ मुल्तान के लोगों को लकीली 4-5 दिन से हम अवेयर कर रहे थे, तो लोग यहाँ से अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब बात आ जाते हैं रिलीफ की तरफ। रिलीफ की सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से 23 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको बंद करके वहाँ रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और 7 टेंट बस्तियाँ हैं। ये टोटल 30 रिलीफ कैंप हैं। इंतज़ामिया के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने नकल मकानी की है, जिनको